जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सिद्धाम वृंदावन से, हमारे YouTube का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज की बात करते हैं कि चंद्रमा जो कि बहुत जल्दी गति करने वाला ग्रह है, वो अगर हमारी कुंडली में कहाँ बैठा है तो हमें क्या परिणाम देगा उसका। चंद्रमा कहाँ बैठा है, पहले भाव में है, दूसरे भाव में है, तीसरे भाव में, जन्म कुंडली की बात हो रही है, गोचर की बात नहीं है, कुंडली की बात हो रही है। चंद्रमा कहाँ बैठा है तो हमें क्या परिणाम देगा, उसी के ऊपर ये वीडियो बनाया। थोड़ा लंबा है, वीडियो बड़ा है, और पूरा वीडियो अंत तक देखें, आपको बहुत आनंद आएगा देखने में। और अपनी अपनी कुंडली के ऊपर भी चेक भी करें आप कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है तो वो क्या आपको प्रभाव दे रहा है। प्रिय दर्शकों, आज बात करेंगे कुंडली के भिन्न भिन्न भावों पर भिन्न भिन्न ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है। आज बात करेंगे हम चंद्र देवता की। हर इंसान के अंदर एक उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है कि मेरा चंद्रमा अगर पहले घर में है तो मुझे क्या प्रभाव देगा, अगर मेरा दूसरे घर में है तो क्या प्रभाव देगा, अष्टम में है तो क्या प्रभाव देगा। इसी प्रकार कुंडली के 12 भावों में चंद्रमा का जो फल है वो भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। जिस भाव में बैठेगा उस भाव के हिसाब से आपको परिणाम देगा। पहले में होगा पहले के हिसाब से, 12वें में होगा 12वें के हिसाब से, अष्टम में है तो अष्टम के हिसाब से, और भाग्य में है तो भाग्य के हिसाब से। कहीं रोग ठीक करता है, किसी भाव में चंद्रमा आपको सुख देता है, किसी भाव में आपको दुख देता है, कहीं रोग देता है तो कहीं रोग को ठीक भी करता है। तो ज्योतिष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हर इंसान अपने बारे में जानना चाहता है, चंद्रमा के प्रभाव के बारे में भी जानना चाहता है, सूर्य के प्रभाव के बारे में भी जानना चाहता है। पीछे हमने वीडियो अपलोड किया है कि सूर्य 12 भाव में होगा तो क्या प्रभाव करेगा। आज चंद्रमा का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। अगला वीडियो मंगल के ऊपर बनाएंगे कि मंगल अगर आपके किसी भाव में है तो क्या प्रभाव देगा। अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है या कहीं पाप प्रभाव में, यानी जो पापी ग्रह होते हैं, क्रूर ग्रह होते हैं, उनके प्रभाव में हैं, तो इसका कुछ उपाय भी होता है कि अगर मानो पाप प्रभाव में चंद्रमा आ गया तो फिर वो आपको दिक्कत करेगा। तो ऐसे जो ग्रहों के बीच में चंद्रमा अगर आता है तो उसका आपको हमें उपाय बताएंगे कि उसका उपाय क्या है, साथ साथ आपको उपाय भी बताएंगे। आपका चंद्रमा ठीक हो और आपको शुभ प्रभाव देने लायक बन जाए। ठीक है, तो पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर चंद्रमा क्या है। जब तक आप समझेंगे नहीं कुंडली में चंद्रमा क्या चीज़ है, हमारे लिए क्या करता है, तब तक आपका ये वीडियो देखना मेरे ख्याल से जल्दी से समझ में नहीं आने वाली बात है। तो आप पहले समझिए चंद्रमा क्या है और हमारे लिए इसका महत्वपूर्ण होना क्यों जरूरी है। चंद्रमा देखिए हमारा मन है। ये जो मन है हमारा, कि कहीं हम इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, जरा सी देर में हम अमेरिका पहुंच जाते हैं, जरा देर में जापान पहुंच जाते हैं, फिर भारत में आ जाते हैं। तो ये जो मन है बहुत बड़ा चंचल होता है। तो हमारे एक दो भजन भी आता है पीछे कि मेरा मन बड़ा चंचल है और कैसे तेरा ध्यान धरूं, और जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। तो ये जो मन बहुत चंचल होता है, इसको काबू करना, इस पर विजय पाना बहुत टेढ़ा काम है, बहुत ज़्यादा टेढ़ा काम है। कोई भी जल्दी से काबू नहीं कर पाता है। शास्त्रों में कहा है कि चंद्रमा मनुष्यो जात सख्यो, कि चंद्रमा हमारा मन है। अब चंद्रमा से हम क्या क्या जान सकते हैं। हमारी कल्पना शक्ति, हमारी माता का कारक होता है, दूध का कारक होता है, पानी का कारक होता है, हमारी जो बाईं आँख होती है बाईं आँख का कारक होता है, इससे विचार करते हैं। बाईं आँख का भी फेफड़ों का कारक होता है, इससे विचार करते हैं। और ये खून का भी कारक होता है, खून के बारे में भी चंद्रमा से विचार करते हैं। जीवन शक्ति, हमारा स्वभाव, हमारा पद जिंदगी में, हमारी आयु कितना होगी, हमें भय लगेगा किसी से नहीं लगेगा, हम कितना धन दौलत कमा पाएंगे, कितना धन दौलत हमें मिलेगा, जैसे रत्न है, सोना है, चांदी है, राज सम्मान हमें कितना मिलेगा, यात्रा हमें कहीं अचानक जाना हो तो कैसी होगी। तो इन सभी चीज़ों का जो विचार है वो हम चंद्रमा से करते हैं। अब जैसे हमें कहीं अचानक जाना पड़ जाता है तो हम
चंद्रमा को देखते हैं कि हमारा चंद्रमा किस भाव में बैठा हुआ है, हमें जाना चाहिए। इसको हम गोचर के हिसाब से देखते, नहीं जाना चाहिए। किस भाव में हमारी राशि है, चंद्रमा क्या परिणाम देगा, हम तभी घर से बाहर निकलें, उससे पहले हम नहीं जा सकते। समाचार, छोटे जो व्यापार होते हैं, उद्योग होते हैं, और चंद्रमा को वैसे रानी का दर्जा मिला हुआ है कि सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल सेनापति है, बुध राजकुमार है, गुरु हमारे गुरु हैं, शुक्र भी हमारे गुरु हैं, शनि दास है, और राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है हमारी कुंडली के अंदर। तो चंद्रमा को जो रानी का दर्जा मिला हुआ है, इसका एक बड़ा अच्छा रोल भी है हमारी ज़िंदगी में, हमारी माता का कारक होता है। चंद्रमा स्त्री का कारक है, तो सबसे पहले माता का कारक हुआ। शुक्र भी स्त्री का कारक है, वो हमारी पत्नी का कारक होता है इंसान की ज़िंदगी में और आदमी की ज़िंदगी में। औरत की ज़िंदगी में जो बृहस्पति है वो उसके पति का कारक होता है। तो इस प्रकार हर घर को, हर ग्रह को कोई न कोई काम मिला हुआ है, और उसी हिसाब से ग्रह अपना काम करते हैं। हमारे गले से हृदय तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस चंद्रमा का प्रभाव हमारे शरीर में रहता है। हमारे जीवन में स्त्रियों का क्या प्रभाव होगा, तो चंद्रमा स्त्री का कारक है। अब स्त्री का क्या प्रभाव होगा, ये भी हम चंद्रमा से देखते हैं। चंद्रमा पर अन्य ग्रहों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। क्यों पड़ता है कि चंद्रमा बहुत ही एक कोमल ग्रह है। पाप ग्रह हों, कुरु ग्रह हों, अगर हमें कुंडली में नेगेटिव प्रभाव देते हैं तो हमारे जो मन की स्थिति है वो बहुत वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इससे हमें मानसिक परेशानी पैदा होती है, मन में एक भय, एक डिप्रेशन, एक घबराहट, एक थकावट, ऐसी स्थिति हमारी बन जाती है। अगर शुभ ग्रहों के साथ है, चंद्रमा के ऊपर शुभ प्रभाव है, तो हमारा जो मन है प्रसन्न रहता है, उत्साह बना रहता है, और काम करने में हमारा अच्छी प्रकार से मन लगता है। तो इसीलिए कहा है कि चंद्रमा का हमारे जीवन में बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए ऋषि पाराशर ने हमारी जो हम कुंडली देखते हैं, तो उस कुंडली में हमारी लगन कुंडली हमारी मेन होती है, लेकिन लगन कुंडली के साथ में जो दूसरी कुंडली को एक स्थान दिया है वो है सबसे ज़्यादा जरूरी चंद्र कुंडली। सूर्य कुंडली भी लोग देखते हैं, लेकिन सूर्य कुंडली का इतना महत्व नहीं है जितना चंद्र कुंडली का महत्व होता है। जैसे हम अपनी जन्म कुंडली में देखते हैं कि प्रथम भाव है, पंचम भाव है, नवम भाव है, द्वादश भाव है या दशम भाव है, उसी प्रकार हम चंद्र कुंडली को भी बहुत जरूरी से देखते हैं कि हमारा चंद्रमा उस लगन कुंडली में कहाँ बैठा है। तो उसके हिसाब से चंद्र कुंडली अपने आप बन जाती है। तो फिर देखते हैं कि हमारा हम जो काम कर रहे हैं, हमारा जो प्रोफेशन है, उसमें हमारा मन लगेगा कि नहीं लगेगा, हमें इससे धन प्राप्त होगा या नहीं होगा, हम खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसमें हमें तरक्की मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार चंद्रमा से ही जान सकते हैं कि हमारी जो स्थिति है मन की, वो पोजीशन क्या है। ये हम किसी और ग्रह से बिल्कुल भी नहीं जान सकते, इसको सिर्फ चंद्रमा से जान सकते हैं। तो इसलिए लगन कुंडली के बाद जो सर्वोत्तम कुंडली हमारे ज्योतिष शास्त्र में बनती है वो चंद्र कुंडली बनती है। अब बात करते हैं हम पहले भाव की कि आपका चंद्रमा अगर लगन में बैठा है, प्रथम भाव में बैठा है, तो आपको क्या प्रभाव देगा, आपको क्या फल देगा। देखिए, प्रथम भाव हमारी पर्सनैलिटी का भाव होता है, हमारे व्यक्तित्व का भाव होता है, हमारा अपना भाव होता है कि जहाँ तक ज़्यादातर अपने बारे में सोचेगा। और चंद्रमा उसका पहले भाव में लगन में है तो अपने बारे में सोचेगा। शास्त्र सम्मत भी कहा गया है कि चंद्रमा मनसो, कि चंद्रमा मन का कारक है। जहाँ चंद्रमा होगा आपका मन भी उसी में लगेगा। जैसे लगन में चंद्रमा होने से उसका मन अपने बारे में ही ज़्यादा सोचेगा, मैं अपने लिए क्या करूं, कैसे करूं, अपना कैसे सुधार करूं। यहाँ पर चंद्रमा अगर पाप प्रभाव में ना हो तो आपकी जो सोच है अच्छी सोच होगी, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी। आप अपनी ज़िंदगी में एक लग्जरी लाइफ की इच्छा रखते हैं कि अच्छी ज़िंदगी मुझे चाहिए, अच्छे आराम वाली ज़िंदगी आपको चाहिए। हर आदमी चाहता है, आप भी चाहते हैं, हर आदमी चाहता है कि मेरी ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए, लाइफ अच्छी होनी चाहिए, पर्सनैलिटी अच्छी हो, मेरे पास धन हो,
आराम से ज़िंदगी मेरी कटे, हर आदमी चाहता है। अगर चंद्रमा पावरफुल है तो यहाँ आप पॉलिटिक्स के अंदर भी, राजनीति में भी अच्छा काम कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जिस परिवार में आपने जन्म लिया है वो परिवार ही आपका प्रतिभाशाली हो, अच्छा हो। प्रथम भाव में चंद्रमा होने से आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं, बहुत अच्छे। अगर आपका चंद्रमा यहाँ पाप प्रभाव में है या चंद्रमा के ऊपर दृष्टि भी आ रही है किसी क्रूर ग्रह की या पाप ग्रह की, तो आपको बचपन में बीमारी हो सकती है, आपका जो शरीर है कमज़ोर हो सकता है, और हो सकता है कि आपकी जो जबान है, भाषा है या वाणी है, कठोर हो सकती है और ख़राब भी हो सकती है, जिससे दूसरों को बात पंच होती है। आप अच्छा सुनने वाले हो सकते हैं, ऊंचा सुन सकते हैं आप, थोड़े कान की भी आपको दिक्कत हो सकती है। कर्क या मेष राशि का चंद्रमा आपको पावरफुल बनाता है। अगर लगन में कर्क का चंद्रमा हो तो स्वग्रही माना जाएगा, और मेष का चंद्रमा हो तो मित्र राशि माना जाएगा, बहुत अच्छा आपको पावरफुल बनाता है। लेकिन आपको चंद्रमा जिसका लगन में होगा तो उसको थोड़ा जल से, पानी से उसको डर लगता है, और किसी ऊंचे स्थान पे, जैसे पहाड़ी स्थान है या ऊंचा मकान है, वहाँ से अगर आप नीचे देखेंगे, जैसे 20 मंजिल का मकान है तो वहाँ से नीचे देखेंगे आपको डर महसूस होगा, और पानी आपके सामने होगा तो उससे भी आपको डर महसूस होगा। ऐसे जो जातक होते हैं उनको स्त्री से प्रेम ज़्यादा होता है। 24 से 27 साल के बीच में आप शादी ना करें, आपके लिए शुभ रहेगा। चांदी आप किसी भी रूप में धारण कर सकते हैं, हाथ में रिंग बनवा के, गले में चेन डाल के, कैसे भी धारण कर सकते हैं। यहाँ एक खासियत होती है, जिसका चंद्रमा लगन में होता है, ऐसे जातक हर काम में जल्दबाजी करने की कोशिश करते हैं। इनके अंदर जो सब्र होता है, वो सब्र की कमी होती है लोगों के अंदर। तो ये चंद्रमा पहले भाव का मैंने आपको परिणाम बताया, जिसका लगन में चंद्रमा होता है उसकी पोजीशन क्या होती है। बात करते हैं दूसरे भाव की। अगर कुंडली में आपका चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा है तो आपको क्या प्रभाव देगा? इसका प्रभाव हमारे धन का भाव मानते हैं, दूसरे भाव को, इसको हमारे परिवार का भी भाव कहते हैं, धन का भाव भी कहते हैं, इसको कुटुंब का भाव भी कहते हैं, वाणी का भी भाव होता है। कई सारी चीज़ों को हम दूसरे भाव से देखते हैं। यहाँ चंद्रमा होने से आप अपने परिवार से, अपने धन से बहुत प्यार करने वाले होते हैं। यहाँ पर धन से मतलब आपके परिवार के धन से भी है, कि कोई परिवार का अगर धन आपको मिलता है तो आप उससे भी लाभ कमा सकते हैं। जैसे कोई भी परिवार का कोई एक अपना कारोबार होता है, पारिवारिक काम होते हैं बहुत सारे, अगर उस परिवार के काम को ही आप आगे बढ़ा सकते हैं और बढ़ाते हैं तो उससे ही आपको लाभ होगा, उससे भी आप धन कमा सकते हैं। यहाँ आपका जो फोकस होगा, अगर दूसरे भाव में चंद्रमा है तो अब ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने पर होगा कि मैं धन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करता हूँ। यहाँ पर एक बात ये भी है कि आपके पास धन की स्थिति एक जैसी कभी नहीं रहेगी। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, आपने देखा होगा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, आपने देखे होंगे कि कृष्ण पक्ष का जो चंद्रमा है वो हमेशा घटता रहता है, और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है वो बढ़ने के बाद फिर घटना शुरू होता है। तो इसी प्रकार वो जो पैसे का जो आना जाना है वो आपको उसी प्रकार कभी कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी आप खुश होंगे तो कभी आप मन में थोड़ी निराशा पैदा होगी, लेकिन फोकस आपका धन कमाने पर रहेगा। आप हमेशा धन के लिए प्रयासरत रहते हैं। आप अपने पारिवारिक दायित्व को निभाने वाले होते हैं, जिम्मेदारी परिवार की निभाते हैं। शुक्र की राशि में चंद्रमा हो या कर्क की राशि में चंद्रमा हो तो आप की जो बोलने की कला है, वाणी है, बहुत ही अच्छी होगी। आप मधुर बोलेंगे और किसी भी आदमी के सामने इस प्रकार बोलेंगे कि आपका बात करने का जो तरीका उस आदमी को पसंद आएगा, उसका एक इम्प्रेशन पड़ता है बोलने का। आप यहाँ गायक भी हो सकते हैं कि दूसरा भाव गले का होता है। तो इसके विपरीत आपका चंद्रमा दूषित या पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, तो कमज़ोर है या नीच का बैठा हुआ है, तो कम अंश वाला है, इसकी डिग्री भी कम है, तो जितने लाभ आपको बताएं उसमें कहीं ना कहीं कमी करेगा। आपकी नज़र पर भी थोड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि आँख का भी भाव होता है। तो अपने घर के बारे में सोचेंगे आप ज़्यादातर। ये बड़ी उम्र की महिलाओं का यहाँ अगर आप सम्मान करेंगे तो जो आपका दूषित चंद्रमा है, पापी चंद्रमा है, कमज़ोर चंद्रमा है,
उससे आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी अगर आप अपनी से बड़ी उम्र की औरतों का, महिलाओं का सम्मान करेंगे। ये दूसरे भाव का फल था। आप बात करते तीसरे भाव की। तीसरा भाव हमारे साहस का, पुरुषार्थ का, छोटे भाई बहन का होता है। चंद्रमा यहाँ होगा तो कैसा प्रभाव डालेगा। यहाँ चंद्रमा अपनी राशि में हो, उच्च का हो, अपनी राशि कर्क राशि का हो या उच्च का हो, शुक्र की राशि का हो। वृष राशि में चंद्रमा उच्च का होता है 3-4 डिग्री तक उच्च का हो, या मित्र राशि में हो तो प्रभाव बहुत ही शानदार रहता है। तीसरे घर मीडिया के लिए बहुत लाभदायक होता है। आपका जो फ्रेंड सर्कल है मीडिया जगत में हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है। आप काम कर सकते हैं, सेल्स मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, आपका वो भी आपके लिए लाभदायक हो सकता है। अगर सेल्स के और मार्केटिंग के अगर काम करेंगे तो आपको काम लाभ देंगे। घर में आने वाले जो अतिथि हैं आप उनका स्वागत बड़ा प्रसन्न चित्त से करें। अगर चंद्रमा तीसरे भाव में किसी पाप प्रभाव में है तो थोड़ा सा कमी करेगा अपने प्रभाव में। तो घर में जो अतिथि आते हैं, आपके जो रिश्तेदार आते हैं, अतिथि आते हैं, मिलने वाले आते हैं, उनका स्वागत आप खुश होकर कीजिए तो आपको फ़ायदा होगा। इससे जो चंद्रमा है वो आपको लाभ देगा। और कुंडली में दुर्गा की उपासना आप अपने जीवन में ज़रूर करें और दुर्गा की उपासना करने से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये तीसरे भाव का चंद्रमा है। आपका पुरुषार्थ, आपका जो पराक्रम है बढ़ चढ़ के रहेगा। शुभ प्रभाव में चंद्रमा है और आप जो भी काम करेंगे खुश होकर काम करेंगे। चौथे भाव की बात करते हैं कि अगर आपका चंद्रमा चतुर्थ भाव में है तो कैसा परिणाम देगा। कालचक्र कुंडली में चतुर्थ भाव चंद्रमा का अपना घर होता है और चंद्रमा इस भाव का कारक भी है। घर भी अपना होता है और कारक भी है, दोनों बात है। चंद्रमा यहाँ का कारक भी होता है और यहाँ कर्क राशि होती है तो उसका स्वामी भी चंद्रमा चतुर्थ भाव का बनता है। इसलिए चतुर्थ भाव का चंद्रमा अच्छा परिणाम देता है। शनि की राशि में हो तो घर से थोड़ा दूर जा कर के तरक्की होती है। शनि की राशि में अगर बैठा है मकर में या कुंभ में तो आप घर से बाहर जाएंगे, चाहे बेशक उसी शहर में रहें, 2 गली छोड़ के रहें, 1 गली छोड़ के रहें या दूसरे शहर में रहें, आपको वहाँ तरक्की होगी। माता का सुख आपको पूरा मिलेगा। पारिवारिक स्थिति आपकी संपत्ति आपको प्राप्त होगी। परिवार की जो संपत्ति वो भी आपको मिलेगी। सामाजिक मान सम्मान आपको प्राप्त होता है। आप ज़मीन खरीदने बेचने का भी कार्य कर सकते हैं, रियल एस्टेट का भी काम कर सकते हैं आप। मगर मंगल आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए। रियल एस्टेट का काम अगर मंगल की पोजीशन ठीक है तो आपको चंद्रमा जरूर देगा। चंद्रमा अशुभ प्रभाव में हो, माँ से थोड़ी अनबन रहती है। घर का सुख कम प्राप्त होता है। पानी की बर्बादी नहीं करें, नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी घर के अंदर। फाइनेंशियली पोजीशन में आपकी दिक्कत आ जाएगी, धन की समस्या खड़ी हो जाएगी अगर पानी की बर्बादी करेंगे तो। अच्छे काम करें, जितना लोगों का आप भला करेंगे उतना भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। लिक्विड जो चीज़ होती है जैसे दूध है, पानी है, इसका व्यापार ना कर अगर आपका चतुर्थ भाव में चंद्रमा है तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको चंद्रमा की सपोर्ट मिलेगी। माता का हमेशा आप आदर करें, सम्मान करें, आपको इससे लाभ होगा। क्योंकि चतुर्थ भाव जो चंद्रमा है वो माता का भाव होता है, तो माता का जितना आप आदर करेंगे उतना आपको लाभ होगा। बात करते हैं पंचम भाव की कि पंचम भाव में अगर आपका चंद्रमा है तो आपको क्या देगा। देखिए, पंचम भाव होता है हमारा संतान का, विद्या का, स्थिर लक्ष्मी का भाव होता है। चतुर्थ से दूसरा स्थान है, सेकंड है ये 4th हाउस से। तो 4th हाउस से दूसरे तरफ में सुख का, धन का लाभ वाला भाव है। ऐसे लोगों का दिमाग बहुत ही क्रिएटिव होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, क्रिएटिव होगा। ऐसे जो जातक हैं वो अच्छे लेखक बन सकते हैं। सरकार में अच्छा कोई इनको पद प्राप्त हो सकता है। राजदूत बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, मनोवैज्ञानिक का भी काम कर सकते हैं, वो भी बन सकते हैं, जिसको मेंटली स्पेशलिस्ट कहते हैं। दूसरे की बात को भी ये लोग बहुत जल्दी पढ़ते हैं। संतान का भाव होने से आपका मन भी बच्चों के लिए प्यार भरा रहेगा, बच्चों से ज़्यादा प्यार करेंगे आप। बच्चों के साथ आप बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे अपने आप को। अच्छी विद्या के आप स्वामी होंगे, अच्छी विद्या प्राप्त कर पाएंगे।
आप पर लग्जरी चीज़ों को, जो भौतिक चीज़ें हैं उनको जोड़ने में आप माहिर होंगे, अपने घर को भर लेंगे अच्छी अच्छी चीज़ों से। अगर यहाँ चंद्रमा कमज़ोर होगा, नीच होगा या पाप प्रभाव में होगा तो आपको दिमागी परेशानी हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है। आप किसी से भी, किसी के अंदर भी आप अच्छा ही नहीं देख पाएंगे अगर आपका पंचम भाव का चंद्रमा पाप प्रभाव में है तो। हर आदमी पर आप शक करेंगे और मेंटली डिस्टर्बेंस आपको जरूर होगा। यहाँ पे अगर आप लालच ना करें, लोभ ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे हमारे कहा भी गया है कि लोभो नाशस्य कारणम, और लोभ नहीं करेंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा। उच्च का चंद्रमा आपको फिल्म डायरेक्टर, सीरियल डायरेक्टर बना सकता है, अच्छा राइटर बना सकता है, फिल्मों की कहानी लिखने वाला बना सकता है, उपन्यास लिखने वाला बना सकता है, आप अच्छे कथाकार भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो पंचम भाव का चंद्रमा अगर पाप प्रभाव में नहीं है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभ देने वाला है, आपको पूर्ण रूप से यश मान सम्मान दिलाने वाला है। अगर चंद्रमा यहाँ आपका खराब है पंचम भाव में तो जितना ज़्यादा हो सके आप पब्लिक की सेवा करें, जनता की सेवा करें, किसी भी रूप में। जल पिलाइए, उनके जूते साफ करिए, सही रास्ता बताइए, भंडारा लगाइए, या कोई और पब्लिक के काम हो उनकी पब्लिक की आप सेवा करें तो आपको चंद्रमा अच्छा लाभ देगा। बात करते हैं छठे भाव की। देखिए छठा भाव हमारी बीमारी का, हमारे कर्जे का, हमारे दुश्मनों का भाव होता है। अगर यहाँ चंद्रमा होगा तो आप चाहते हैं कि सब ठीक रहे छठे भाव में, लेकिन कई बार आप अपनी गलतियों से, अपने कुछ ऐसे आपके व्यवहार हो जाते हैं, आपका कुछ ऐसा व्यवहार हो जाता है कि आप अपने ही कामों को बिगाड़ देते हैं, परेशानियां खड़ी कर लेंगे आप अपने लिए। कुछ ऐसा लोगों के साथ आपकी बात हो जाएगी कि आपके सामने दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और छठे भाव में अगर राहु और चंद्रमा साथ साथ बैठे हों तो चंद्रमा ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव होगा। आपका जो चंद्रमा का प्रभाव है वो नेगेटिविटी आपको ज़्यादा देगा। अगर चंद्रमा आपका शुभ है तो आप अपने काम में ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, जो काम, क्योंकि ये सर्विस का भाव होता है, जॉब का भाव है, नौकरी भी इसी से देखते हैं, तो आप अपने काम में बहुत आगे बढ़ेंगे। आपका जो वर्क प्लेस है आप वहाँ ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे काम पे, अपने पे, और अपने साथी कामगारों के साथ में आपका जो व्यवहार है बहुत अच्छा रहेगा अगर चंद्रमा शुभ है तो। अगर आपका चंद्रमा शुभ है तो आपको हर परेशानी से बचाएगा। ऋण है तो उसको दूर करने के रास्ते आपके सामने खुल जाएंगे। अगर कोई बीमारी है तो जल्दी आप स्वास्थ्य लाभ कर। अगर कोई दुश्मन भी है आपके सामने तो आप अपने व्यवहार से उससे या तो सुलह कर लेंगे या आपकी दुश्मनी खत्म हो जाएगी, अगर चंद्रमा छठे भाव में पाप प्रभाव में नहीं है तो। छठवें, आठवें, 12वें हेरे का चंद्रमा बचपन में थोड़ा सा रोग देता है, और रोग देता जरूर है, थोड़ा दे या बड़ा दे जरूर देगा। टीबी है या अस्थमा है, फेफड़ों के रोग हैं, ऐसा आपको हो सकता है। छठे भाव का चंद्रमा हो तो रात को आपको दूध नहीं पीना चाहिए, दूध से आप परहेज करें। दूध का, पानी का आप दान कर सकते हैं अगर आपका छठे भाव में चंद्रमा है, आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा। देखा आपने कि चंद्रमा रोग को भी दूर करता है। अब बात करते हैं सातवें भाव की। अगर आपका सप्तम भाव में चंद्रमा है तो सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है, पति पत्नी का भाव है, व्यापार का भाव है, साझेदारी का भाव होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों से इससे विचार किया जाता है। अगर आपका सप्तम भाव में चंद्रमा उच्च का है, स्वराशि हो, मित्र राशि का हो, आपकी पत्नी बहुत सुंदर गुणवती आपको प्राप्त होगी। अगर शुक्र की राशि में चंद्रमा हो तो पति या पत्नी में बहुत ज़्यादा आपस में एक लगाव होता है, प्यार होता है। आपकी ज़िंदगी में पति पत्नी का रोल बहुत मजबूत होगा। अगर मंगल भी शुभ हो तो आप रियल एस्टेट के काम में बहुत अच्छी एक तरक्की या सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर बृहस्पति से केंद्र में चंद्रमा हो तो ये गजकेसरी योग बनता है जो आपको सामाजिक मान सम्मान दिलाएगा। सास बहू का चंद्रमा सप्तम में है तो झगड़ा जरूर होता है, कि सप्तम में चंद्रमा का मतलब है कि एक ही स्त्री आपकी ज़िंदगी में आपके लिए बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती है। वो चाहे आपकी पत्नी हो सकती है या आपकी माँ हो सकती है। शादी से पहले तक पत्नी माँ से ज़्यादा आपका लगाव होगा और शादी के बाद आपका पत्नी से ज़्यादा लगाव होगा।
ऐसी ज़िंदगी आपकी चलेगी। माँ का सम्मान जरूर करें। शादी आपकी 24 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए, ना पहले करें ना बाद में। अब बात करते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव हमारे ससुराल का भाव है, इंश्योरेंस का भाव भी कहते हैं इसको, रिसर्च का भाव है, आकस्मिक धन लाभ कमाने का भी भाव होता है, पाताल भाव भी कहते हैं इसको लोहार की भट्टी भी कहा जाता है, आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है, बड़ी बीमारी का भाव है, आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है उसका भाव है अष्टम भाव। तो आपकी शादी अगर चंद्रमा आपका अष्टम भाव में बैठा है तो किसी धनी परिवार में होगी और ससुराल से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, ये बात पक्की है। सॉरी। चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष का हो तो आपको आरोग्य प्रदान करेगा, कोई आपको बीमारी नहीं होगी, अच्छी आयु देता है। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा और दिन में अगर आपका जन्म होता है तो चंद्रमा आपको अच्छे बचत कराने वाला होता है, अच्छी आप सेविंग कर सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं। आयु को समझने वाला, आय को समझने वाला ग्रह बन जाता है चंद्रमा। आपको अच्छी बचत कराएगा। आप जासूस भी हो सकते हैं और आप अच्छे एक एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, ज्योतिषी भी हो सकते हैं। अष्टम चंद्रमा आपको ये प्रोफेशन दे सकता है काम करने के लिए। कमीशन एजेंट भी हो सकते हैं आप, इंश्योरेंस का काम भी आप कर सकते हैं, रिसर्चर भी आप हो सकते हैं। आपको अष्टम भाव में अगर आपका चंद्रमा है तो आपको इलीगल काम से बचना चाहिए, जो गैर कानूनी कामों से आपको बचना चाहिए। अगर आप बच के रहेंगे तो आपको लाभ होगा। और जो उम्र में आपसे बड़े हैं ऐसे लोगों का आपको सम्मान करना चाहिए अगर आपका चंद्रमा अष्टम भाव में। बात करते हैं मित्रों नवम भाव की। अगर आपका चंद्रमा नवम भाव में है तो आपको क्या देगा? यहाँ आपको चंद्रमा अक्लमंद बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, धार्मिक बनाता है, नवम भाव का चंद्रमा, क्योंकि बृहस्पति का घर है। आप बुद्धिमान होते हैं, आपको अपने पिता के साथ संबंध आपके अच्छे होंगे। तो बृहस्पति घर में चंद्रमा अगर बैठेगा तो आदमी को अच्छा प्रभाव देगा। ये पिता का स्थान भी होता है, पिता के बारे में भी यहाँ नवम भाव से देखते हैं। वैसे ये गुरु बृहस्पति का स्थान होता है। आपके अपने पिता के साथ साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं। नवम भाव में चंद्रमा वाला जो जातक होता है, जन्म के समय बेशक वो गरीब होता है, लेकिन उम्र जैसे जैसे उसकी बढ़ती जाती है वो पैसे वाला बन जाता है, धनी बन जाता है। गृहस्थ ऐसे जातक का थोड़ा परिवार बड़ा होता है, तो ऐसा व्यक्ति समाज में सम्मानित होता है। 9th हाउस का चंद्रमा आपको किसी मठ का मठाधीश बना सकता है। आप कोई गुरुकुल का संचालन भी कर सकते हैं, गुरुकुल का आपको गुरु बना सकता है। यहाँ अगर चंद्रमा नीच या पाप प्रभाव में होगा, अशुभ होगा, तो आप छलिया भी हो सकते हैं। अपने गुरु के या पिता के साथ आप छल भी कर सकते हैं। आपकी संगत निम्न वर्ग से हो सकती है। इसलिए अगर चंद्रमा खराब है तो आप धर्म को ना छोड़ें, धार्मिक बने, धार्मिक स्थलों की यात्रा करें और ओम नमः शिवाय का जप करें और शिव की आराधना करें और बड़ों का सम्मान करें, तो चंद्रमा आपको अच्छा प्रभाव देगा। दसम भाव, अगर आपका चंद्रमा कुंडली में दसम भाव में बैठा है तो ये हमारे कैरियर का, हमारे दैनिक रोजगार का, रोजी रोटी का भाव होता है। हमने जीवन यापन कैसे करना है, व्यापार के द्वारा या जॉब के द्वारा, हम इससे ही भाव से देखते हैं। ये भाव हमारा स्टेटस का भाव है। हमारे पिता का भी स्टेटस है, इसी से देखते हैं कि पिता का भी ये भाव होता है। दसम चंद्रमा आपको मेहनत करने वाला बनाता है, आप हार्ड वर्कर बनते हैं। चंद्रमा दसम में हो तो जब तक कई बार अपने काम बदलता है, 2 बार 3 बार 4 बार ज़िंदगी में काम बदलता है। फादर से, पिता से इसको सहयोग होता है। चेस्ट का रोग होने की इसकी संभावना जरूर होती है, छाती का। अगर पाप प्रभाव का चंद्रमा होगा, अशुभ होगा, तो आपकी संगति खराब हो सकती है। आपकी जो लोकेलिटी है वो ख़राब हो सकती है, जिनके साथ आप बैठते उठते हैं वो आपकी छवि खराब हो सकती है, नज़र कोई कमज़ोर रह सकती है। तो यहाँ बैठ कर के चंद्रमा शुभ प्रभाव में तो जातक को धनी बनाता है। ऐसा जो जातक है वो दानी भी होता है और धनी भी होता है। तो ये दसम भाव के चंद्रमा का प्रभाव होता है। अब बात करते हैं 11वें भाव की। देखिए ये लाभ का भाव है, आय का भाव है, लाभ का भाव है। तो यहाँ पर हर ग्रह अच्छा फल देता है,
कोई ग्रह खराब फल यहाँ नहीं देता है। तो 11वां घर हमारी इच्छाएं हैं, हमारे डिज़ायर है, हमारी मनोकामना है, मित्रों का भाव भी होता है ये, और सोशल नेटवर्क का भी भाव कह सकते हैं इसको। प्रॉफिट का भाव है, इनकम का भाव है, ये टीम वर्क का भाव है। जैसे आप टीम वर्क करेंगे आपको उतना फायदा होगा। ये प्रोफेशनल नेटवर्क अगर आपको अच्छी और प्रॉफिट दे सकती है अगर आप करते हैं तो। अगर आपका चंद्रमा शुभ प्रभाव में है तो यहाँ आपको भोले बाबा की सेवा करनी चाहिए। दूध का अभिषेक कराएं उनको, जैसे रुद्राभिषेक कहते हैं, दूध से करें भोले बाबा का, आपको लाभ होगा। बात करते हैं आपके आखिरी भाव 12वें भाव की। अगर 12वें भाव में चंद्रमा है तो ये 12वां भाव हमारा खर्चों का भाव होता है, व्यय स्थान कह सकते हैं इसको। हमने काम किया, पैसा कमाया, प्रॉफिट हुआ, सेविंग की, यहाँ तक ठीक। 12वां भाव का जो चंद्रमा है आपसे खर्चा कराएगा। अब चंद्रमा 12वें भाव में बैठेगा तो खर्चा कराएगा, लेकिन जिस भाव का ये कारक है उस भाव से आपको खर्चा कराएगा। अगर चंद्रमा 12वें भाव में बैठा है, सप्तम भाव का मालिक बनता है, तो सप्तम भाव पे आपका जो खर्चा होगा, पत्नी के ऊपर खर्चा हो, व्यापार में खर्चा हो, या पति के ऊपर खर्चा हो, वहाँ खर्चा कराएगा। चतुर्थ भाव का मालिक बनता है तो माता के ऊपर खर्चा कराएगा। पंचम भाव का मालिक बन के 12वें भाव में बैठा है, संतान पर खर्चा कराएगा। अष्टम भाव में बैठा है मालिक, अष्टम भाव का मालिक बन के 12वें घर में बैठता है, बीमारी का खर्चा कराएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रमा 12वें भाव में जिस भाव का मालिक बन के बैठता है उस भाव संबंधी खर्चे हमें देगा। जेल के खर्चे भी दे सकता है, हॉस्पिटल के खर्चे भी दे सकता है, क्योंकि जेल का भाव भी है। किसी को जेल हो जाती है तो उसका भी खर्चा भुगतना पड़ेगा, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है उसका भी खर्चा भुगतना पड़ेगा बीमारी के बारे में। तो ये मतलब ये है कि वो हर काम जिसमें धन खर्च होता है, तो चंद्रमा जिस भाव का मालिक होकर 12वें घर में बैठेगा उस भाव संबंधित आपको खर्चा देगा। अगर आपका चंद्रमा पाप प्रभाव में होगा तो। अगर पाप प्रभाव में चंद्रमा नहीं है, स्वग्रही बैठा है, मित्र के घर में बैठा है, तो आपको खर्चा नहीं कराएगा तो अच्छे काम पे कराएगा। 12वां भाव संन्यास का भाव भी होता है। तो यहाँ कई बार क्या होता है कि जैसे 9वें भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी दोनों एक ही घर में बैठे हैं 12वें भाव में, तो कुछ साधु संतों की संगति में आप पढ़ सकते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। उससे आप बच के रहेंगे तो आपको फायदा नहीं, तो आपको भी वो साधु बना के छोड़ेंगे। यहाँ आप चंद्रमा का जो मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, आप उस मंत्र का जाप करें और भोले की सेवा करें, आपके लिए लाभ होगा। तो मित्रों ये चंद्रमा का 12 भावों के अंदर मैंने आपको फल बताया। आपको भी हमारा वीडियो कैसा लगा? आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा वीडियो देखा, प्रोग्राम आपको कैसा लगा? और आपको अच्छा लगा है तो आप अपने मित्रों में, अपने क्लोज सर्कल में इसको आप शेयर कर सकते हैं। शेयर करें, हमें बड़ी खुशी होगी। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं उनसे हमारा निवेदन है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन है उसको ऑल करें और वीडियो को लाइक करके मित्रों को शेयर करें। हम कुंडली में विश्लेषण के लिए विशेष संबल देते हैं। अगर आप किसी ने अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपके सामने स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा है, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। सही उपाय आपको बताया जाएगा जिससे आपकी ज़िंदगी संवर जाए। हमारा काम स्टोन का भी है, हम स्टोन डील भी करते हैं। आपको किसी प्रकार का स्टोन चाहिए तो हमसे संपर्क करें। ओरिजिनल और जो जेन्युइन कीमत होती है उसी के ऊपर आपको मिलेगा। तो प्रोग्राम समाप्त करने की इजाज़त यही चाहते हैं। अगला प्रोग्राम मंगल का 12 भावों पर लेके आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।